चुनावी बिगुल की आवाज अब गांव में दिखाई देने लगी है, सुनाई देने लगी है, ढोल के थाप सुनाई देने लगे हैं। बसेड़ा गांव में आज बुलेटिन की टीम पहुंची है और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बसेड़ा में कुछ चीजें अभी भी रह गई हैं या प्रधान के कार्य से ये खुश हैं। बाबूजी, आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम चंद्रवीर सिंह, पूर्व चेयरमैन कोऑपरेटिव बसेड़ा। आपने तो बहुत कुछ देखा होगा राजनीतिक स्तर पर, क्या क्या बदलाव यहाँ पे हुए हैं। काफ़ी साल हो गए देखते हुए, बदलाव तो कोई करता नहीं, सब अपना घर भरो कि भाई सब अपना, पहला अपनी गाड़ी बढ़िया करेंगे, अच्छी गाड़ी लेंगे। जनता को तो बस 20% मिलो, यहाँ कम से कम 6 करोड़ रुपए आवो, और यहाँ जो है 1 करोड़ रुपए भी नहीं मिलते होंगे। वो बसेड़ी है, मलकपुर हमारे मजरे है, उनमें तो आज तक किसी प्रधान ने कुछ करा ही नहीं, बिल्कुल भी जीरो है, जीरो वहाँ जीरो, कोई काम वहाँ नहीं हुआ। किसी प्रधान ने 25-30 साल हो गए योजना को, किसी ने कोई काम नहीं किया कभी। क्या होना चाहिए था वहाँ? ना सड़कें हैं, ना पानी की सुविधा है, ना अच्छी तो बिजली की सुविधा है, ना आने जाने का रास्ता भी नहीं ठीक था। मान लो हमारे गांव से जो है वो कम से कम 8-10 किलोमीटर पड़ो तो नहर की पट्टी को जाएगा, वो आगे बिल्कुल कच्चा रास्ता, कैसे चले जाएंगे बेचारे लोग बाग। वहाँ तालाब, पानी के निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ उनके खेतों में पानी जा रहा है, रोज का उनका लड़ाई रहा है, झगड़े रहे हैं, आधे झगड़े ये भी है उनके। लेकिन गांव में आज तक किसी ने नाले वो जोड़ के इंतजाम नहीं किया। शमशान की दिक्कत थी, वो तो अभी हमारा चल रहा प्रोग्राम, विक्रांत ने भी उनकी छतरी पतरी बनवाई है, अभी हमारे विक्रांत भाई ने छतरी बनवाई है। चलिए एक साथी और है, उनसे बात करते हैं। आप बताएं, आप कुछ बता रहे थे कि क्या 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 इस समय सुविधाएं झेल रहे लोग, कौन कौन सी परेशानी सामने आ रही है? यहाँ तो बसेड़ा में सब कुछ ठीक हुआ, यहाँ दिक्कत तीनों मजरों में भाई। बसेड़ी में ना तो जोड़ और ना शमशान है, वे बेचारा ऐसे ही फूंक रहे, परेशान है। वोट लेने के लिए सब जा, रास्ते पर उनके विकास पर कोई ध्यान नहीं देता। पानी की भी समस्या है, टंकी बनी तैयार खड़ी अब तक। यहाँ वहाँ बसेड़े में टंकी बन गई, आज तो पानी कोई सुविधा नहीं, पानी की कोई सुविधा नहीं। बाबूजी कुछ कह रहे हैं, आप बताओ। टंकी तो बनकर खड़ी होगी, कई साल हो गए, लेकिन आज तक पानी का, सारे रास्ते खराब, जो कुछ है तो थोड़े बहुत वे भी खराब हो गए। कोई फायदा ना प्रदान करता। देखो जाकर टंकी के पास में क्या हाल है, वहाँ कूड़े करकट का, कचरे का। सड़क पर देखो आप, सड़क पर ये प्रधान का काम है, सब व्यवस्था करवाओ, सफाई करवाओ। वहाँ सड़क के किनारे तो जरूरी है, लेकिन सड़क के किनारों चुनाव में नगर पंचायत का भी मुद्दा रहेगा कि दर्जा मिलने चाहिए नगर पंचायत का। नगर पंचायत तो ये मंजूर हो रही, मायावती के राज से हो रही, लेकिन अभी जब नगर पंचायत नहीं बनी रही तो उसमें मुद्दा तो है, मुद्दे से फायदा ही क्या होगा जब ये नहीं बना ही रहे। नहीं तो मायावती के ज़माने में इसका राज वो चला गया था, प्रस्ताव, जब मायावती की मुख्यमंत्री तब प्रस्ताव चला गया था इसका। उसके बाद में तब से कोई कार्रवाई हुई नहीं, सब मामला ठंडे बस्ते में। और भाई भाजपा सरकार के तो तुम जानो, किसानों के तो खिलाफ करी दिए ना। क्यों? कैसा प्रधान अब इस बार चुन के लाएंगे आप? हम तो ऐसा प्रधान चाहें जो भाई सबका तो काम करो, जो भी आओ उसकी आओ भगत करो। ऐसा ना हो जैसे पिछला प्रधान कहता ना, बसेड़ी मलकपुर का आया कोई एप्लीकेशन पर साइन कराने, अरे तन्ने मुझे वोट तो दी नहीं थी, तन्ने मुझे वोट नहीं दी थी, तुझे कैसे करूँगा भाई? तुझे मैं वोट नहीं देता, साइन नहीं, वो तन्ना वोट नहीं दी, मैं तेरे कागजों पर साइन नहीं करता। बताओ, वो एप्लीकेशन पर साइन करवाना तो उनका अधिकार है। प्रधान तो कोई भी बना दो, मैं वोट नहीं दे रहा तो इसका मतलब मेरी उस पर साइन नहीं करेगा। जीतने के बाद तानाशाही, जीतने के बाद तानाशाही होती है। बिल्कुल। और भी साथियों से बात कर लेते हैं। 80% गाँव का क्या रुख है इस बार प्रधानी में? गांव का रुख तो आपको पता ही है। देखो माहौल तो सब चुनाव का चल रहा है, ये तो आप अभी तो रुख कह नहीं सकते किसका होगा। भाई मुसलमान भी लड़ रहे हैं मोहम्मदन मारी, और हिंदू भी लड़ रहे हैं, काफ़ी कैंडिडेट हैं। पर हमारे जो कैंडिडेट है उसके साथ काफ़ी जनसंपर्क होगा, बहुत ज़्यादा संपर्क मिल रहा है आज के। पहले से कड़ी तैयारी कर रखी भाई? पहले दूसरे नंबर पर आता विक्रांत, दूसरे नंबर पर आता। बसेड़े का ये रिकॉर्ड है कि जो दूसरे पर आता है वही अगला चुनाव जीतता है। मतलब भूमिका बनी हुई है पहले से कि इस बार तय है, अब का तय है, और काफ़ी ऑटो जीतेगा। और देख लो पिछले प्रधान ने कुछ नहीं करवाया, ना तो यहाँ स्टेडियम है, ना कोई अस्पताल है बसेड़े में। जो इतना बड़ा गांव हो, कोई स्टेडियम नहीं है, अस्पताल नहीं है एक ढंग का। इसकी सुविधा तो बताओ प्रधान को करनी चाहिए ना। आप भी कुछ बता रहे थे, कुछ बताओ आप भी।
ये जो नदी बसड़ियाँ 3-4 गांव हैं, ये प्रधान की इनके कम से कम उन गांव की 80% जनता ऐसी हो जो उस प्रधान की शक्ल नहीं पहचान सकती। आप उस प्रधान का फोटो लेकर जाओ और उनमें जाकर पूछोगे वो प्रधान का थारा, तो ये लोग पहचान नहीं पाने के। उन गांव में प्रधान कभी नहीं गया, मतलब वोट लेने मांगने गए थे, मांगने गया था, और उसके बाद में कुछ आदमी ने वोट देखा है, कुछ नहीं देखा है जब वोट मांगने गया था, क्योंकि इस गांव में उस टाइम हर आदमी तंदत था। अब मान लो अगर प्रधान जाता रहा तो गांव में कम से कम शकल तो दिखा। इस प्रधान की आज तक शकल नहीं देखी, क्योंकि हम भी गए कहने लगे जब हमने आज प्रधान की शकल नहीं देखी, हम भी चुनाव में आ रहे जा रहे लोगों के साथ, तो उन्होंने उसकी प्रधान की शकल नहीं पहचान सकता कोई। तो वोट तो दी नहीं जावे इस बार उसे। नहीं, मुझे तो लग रहा है कि नहीं खड़ा है वो प्रधान अब। खड़ा है। क्या लग रहा है कितनी वोट ले जाएगा इस बार? भाई ये तो हमारे यहाँ तो दूसरे नंबर पर जो काम करो उसे मिलो, लेकिन जो पहले प्रधान तिलक राम जी थे उन्होंने काम करा था, उन्हें अच्छी वोट मिली थी। लेकिन और तो बाकी पहले प्रधान बना था तो वो क्या नाम उसका, धर्मवीर, उन्हें 7 वोट मिली थी दूसरी योजना में 7 वोट मिली थी। मुझे लगे घर की वोट मिली होंगी। हाँ, बस में मिली थी। घर की वोट मिली होंगी। हाँ, तो ये जो माहौल बना हुआ है चुनावी रण सिंह का जो बच चुका है, अब उसके बाद देखना होगा कि किस तरह का माहौल गांव में जीत के बाद देखने को मिलेगा। देशवाल जी, क्या मिथक है गांव को लेकर कि कोई नया चेहरा, हर बार नया चेहरा आता है? हाँ, हर बार नया चेहरा आता है। किस तरह के समीकरण बनते हैं कि नया चेहरा आता चला गया? समीकरण ऐसा ही बना, मतलब जो दूसरे नंबर पर रहा प्रधान, वो मतलब यो के अगले साल ही, मतलब यो के अगली योजना में वही प्रधान बना। दूसरी बार कोई नहीं बना? नहीं, दूसरी बार कोई नहीं बना। कौन कौन प्रधान रहे जो दूसरी बार भी लड़े, जिन्होंने प्रयास किया? सब मतलब प्रयास देखो, इलेक्शन में भी किया, तीसरी बार क्या, मतलब पहली बार हारे जैसा, दूसरी बार प्रधान बन के फिर तीसरी बार में भी किया। ऐसे तिलक राम जी ने भी किया, धर्मवीर ने भी किया, करीब करीब सबने ही ऐसा ही किया, लेकिन दूसरी बार कोई नहीं बना। कितनी वोटें गाँव की इस समय? 12,000 के करीब हो गई अप्रोक्सीमेटली। ब्यूरो चीफ राकेश शर्मा जी के साथ अपने सहयोगी विकास गोयल के साथ दीपक वत्स, बसेड़ा गांव, मुजफ्फरनगर।